गई है, लेकिन इस वक्त मैं उसी स्थान पर मौजूद जहां पर ये आपदा आई थी। और इधर आप देखेंगे तो ये जो पूरा ग्राउंड सा नजर आ रहा है, जहां पर मलबा ही मलबा है। यहाँ कभी हरा भरा धराली हुआ करता था और हर तरफ आपको अब मलबा ही मलबा नजर आ रहा होगा। एनडीआरएफ के जवानों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पीले कपड़ों में जितने भी जवान आपको नजर आ रहे हैं, सब एनडीआरएफ के जवान हैं। एसडीआरएफ के जवान अपने तमाम उपकरण लेकर पहुंच रहे हैं। वहां पर जगह जगह जहां जहां डॉग स्क्वाड की टीमें सर्च कर रही हैं, वहां पर तलाश की जा रही है। वहां देखा जा रहा है कि कोई व्यक्ति वहां फंसा हुआ तो नहीं है, कोई वहां बॉडी तो नहीं है। ये सब चीजें अब शुरू हो गई हैं। एक तरफ जेसीबी भी आपको नजर आ रही होगी। जेसीबी ने जो गंगोत्री हाईवे है, जिस पर खीर गंगा का बहुत भारी मलबा आया था, उसको खोलने का काम शुरू कर दिया है। तो ये अभी चीजें यहाँ की जा रही है। एनडीआरएफ की देखिए कई सारी टीमें यहाँ नजर आएंगी, एसडीआरएफ के जवान नजर आएंगे। अभी नीचे आप देखेंगे तो एसडीआरएफ के जवान देखिए रस्सा लेकर जा रहे हैं यहाँ से, और इन्होंने ये जवान अब आगे जाएंगे सीधे और वहां पर खुदाई का काम शुरू किया जाएगा। इन जवानों को अलग अलग तरह से काम दिया गया है। एनडीआरएफ के जवान अलग टुकड़ी उनकी अलग से काम कर रही है, एसडीआरएफ के जवान अलग से काम कर रही है। और वो देखिए सामने जहां पर भीड़ लगी है, काफी संख्या में जो राहत बचाव दल के लोग हैं वो खड़े हैं। उनको ब्रीफिंग की जा रही है कि कैसे कैसे काम करना है, कहां कहां सर्च ऑपरेशन चलाना है। डॉग स्क्वाड की टीमें यहाँ मौजूद हैं। सभी चीजों से अब यहाँ पर उन लोगों की तलाश शुरू हुई है जो नीचे दफन हो गए हैं या पूरी तरह से यहाँ पर लापता हैं। तो ये अभी ये चीजें ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ एक जो पूरा एक हरा भरा थराली था, वहां देखिए बिल्कुल भी आपको कुछ नजर नहीं आएगा। चारों तरफ यहाँ मलबा ही मलबा है। बता रहे हैं यहाँ के लोग कि 40 से 50 फीट मलबा आया है। जहां ये ढेर नजर आ रहा है, यहाँ एक बड़ा सुंदर सेब का बगीचा हुआ करता था। यहाँ सेब बड़े अच्छे, यहाँ के सेब बड़े फेमस थे। तो यहाँ के स्थानीय लोग इस सेबों को आगे इंपोर्ट करते थे। लेकिन अब यहाँ देखिए कुछ नजर नहीं आ रहा है। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, जिस होटल में खड़ा हूँ मैं, ये सिंगल एक होटल यहाँ बचा है। ये सिंगल एक होटल बचा है और इसी होटल में नीचे खाने का सामान और तमाम चीजें यहाँ की जा रही है। इसी में स्टोर रूम बनाया गया है। इसी में तमाम अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं। वो अलग अलग तरह से यहाँ पर लोगों से संपर्क साध रहे हैं। जो स्थानीय लोग हैं उनके पास आ रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनको आज 5-5 लाख रुपए के चेक वितरण किए जाएंगे। तो ये यहाँ की अभी अब तक की अपडेट है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि आज 10 बजे एक बड़ी बैठक होने वाली है। जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उत्तराखंड सरकार की ओर से विस्थापन के लिए, वो लोग यहाँ पहुंचेंगे और यहाँ के ग्रामीण लोगों से बातचीत करेंगे कि आपका विस्थापन कहाँ किया जाना है। क्योंकि विस्थापन एक बहुत बड़ा विषय है यहाँ के लिए। केंद्र सरकार के स्तर पर इन लोगों का विस्थापन यहाँ किया जाना है। 35 परिवार ऐसे हैं जिनका पूरी तरह से घर तबाह हो गया है। उन लोगों ने दूसरे घरों में शरण ली है। और देखिए मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये सामने जो कुछ मकान आपको नजर आ रहे हैं, ये मलबे में दबे हुए मकान है। और इन्हीं के ऊपर छोटे छोटे मकान नजर आ रहे होंगे। जहां पर एक छोटा सा मकान आपको दिख रहा है, उसमें कम से कम 25 से 30 लोग एक ही गांव के लोग रुके हुए हैं। मंदिर में उन्होंने शरण ली हुई है। वहां पर उनके लिए खाना बनाया जा रहा है। 3 रसोइयों को अलग अलग जगहों से बुलाया गया है। राज्य सरकार की ओर से गैस सिलेंडर यहाँ भिजवाए गए हैं, बड़े बर्तन भिजवाए गए हैं, जिससे जो गांव के लोग हैं उनको खाना यहाँ दिया जा रहा है। ये सभी चीजें यहाँ की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि यहाँ के लोग जो गायब हुए हैं, 8 लोग यहाँ के ग्रामीण लापता हैं, उनकी तलाश शुरू की जा रही है। खीर गंगा का जो बहाव है, वो जहाँ जेसीबी सामने चल रही है, उस जेसीबी के माध्यम से खीर गंगा के जो बहाव को उसको डाइवर्ट किया जा रहा है और दूसरी तरफ मोड़कर उसे नीचे अलकनंदा जो भगीरथी नदी है उसमें लाया जाएगा। तो ये जो जेसीबी है वो यही काम कर रही है। उसके बाद 3 स्थानों पर देखिए एनडीआरएफ के जवान आपको नजर आएंगे। 3 जगह पर अलग अलग जगह पर इनकी टीमें खड़ी हुई हैं। टीमों ने चारों तरफ एक पैच बनाया है और अंदर खुदाई की शुरू कर दी है। ये खुदाई वहां की जा रही है जहां पर इसे ऐसा संभावना बताई गई है डॉग स्क्वाड की टीम ने और जो एनडीआरएफ की टीम ने पिछले 2 दिन से सर्च किया कि वहां नीचे कोई व्यक्ति दबा हो सकता है। तो वो देखिए सामने यहाँ कोई मकान था और मकान के ऊपर से खुदाई का काम शुरू किया गया है। अभी फिलहाल फावड़े से काम शुरू किया गया है क्योंकि जो मलबा आपको दिख रहा है ये पूरी दलदल है और इस पे चढ़ना बहुत चुनौतीपूर्ण है। और इसी के लिए इधर देखेंगे तो ये 2 जेसीपी इधर लाई गई थी, पोकलैंड मशीनें सामने नीचे 2 पोकलैंड मशीनें हैं। ये मलबा खुदाई करने के लिए लाई गई थी। यहाँ मकान था एक, इस मकान में कोई दबा ना हो, इन पोकलैंड मशीन के माध्यम से खुदाई की गई थी। लेकिन ये दोनों पोकलैंड मशीन यहाँ फंस गई और अब इन मशीनों को यहाँ से निकाला जा रहा है। देखिए नीचे मलबे में पूरी मशीन दब गई थी। इसको पोकलैंड के मशीन, उसको दूसरी पोकलैंड के मशीन से खोद करके निकाला गया, लेकिन अभी तक बाहर नहीं निकली है, ये नीचे फंसी हुई है। और देखिए पुलिस के जवान, जो पीआरडीए के जवान है, वो सुरक्षा के मद्देनजर से जा रहे हैं आगे की साइड, वो बढ़ रहे हैं उधर की साइड। और यहाँ से अब जो टीमें हैं वो जाएंगी, फिर उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलेगा। सेना के जवान अलग जगह पर खड़े हुए हैं। सब चीजें अभी देखिए यहाँ की जा रही हैं। तो ये बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने बन रही है जी।